हमने देखा कल और परसों जब ऐलान हो गया, पाकिस्तान की तरफ से बता दिया गया कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, मीडिएशन पाकिस्तान में हो रही होगी, तो फिर हमने इंडिया का वो किरदार देखा कि पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ईरान की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका के जेडी वैंस नहीं आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आज दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वफूद यहाँ पर मौजूद हैं और एक तकरीबन 4 घंटे का जो मुज़ाकराती दौर है वो हो चुका है। अब यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये मामलात फाइनलाइज होंगे और अभी ये जंग को पॉज लगा है और पॉज लगने के साथ साथ जो आबनाए हुर्मुज़ खुलने की बात हुई, या वहाँ से अगर 7-8 जहाज़ भी एक वक्त में गुजरे हैं या जुज़वी तौर पर भी खुले हैं, तो वो जो माशी तौर पर सारी दुनिया को फ़ायदा होना है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होना है। लेकिन भारत अपने इस माशी फ़ायदे को और हर लिहाज से अमन को भी साइड लाइन करते हुए सिर्फ इस बात पर तलमिला रहा है कि ये सब कुछ पाकिस्तान क्यों कर रहा है। तो अबसार साहब आई थिंक इस मामले पर कुछ और सोचते हैं। नहीं, मैं अब बुग्ज़ और हसद की आपने मेंशन किया है ना इंडिया का, तो करने दें। वो कहते हैं ना कि दुश्मन आपका गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तो मैं तो, और मीडिया की एक बात याद रखिएगा, मीडिया की क्रेडिबिलिटी होती है सर, अगर वो ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, तो फिर मीडिया तबाह है। और मई में 2025 में जब जंग हुई है, उसमें इंडियन मीडिया ने जो कुछ किया, उसने अपना मजाक खुद पूरी दुनिया में उड़वाया, हमने नहीं उड़वाया। उनकी एक सॉफ्ट पावर थी मीडिया भी और फिल्में भी, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाई हैं, जिस तरह वो फ्लॉप हुई हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, और फिर ये जो मीडिया कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने, मैं उन्हें कोई मशवरा नहीं देना चाहता, इंडिया ने गलती जो इंडिया ने की वो हमें नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने गलती ये की कि बजाय अपने मसाइल पे, अपने काम पे तवज्जो रखने के, उसने हमारे ऊपर तवज्जो रखी। ये ऐसे ही है कि कल हम बांग्लादेश या अफगानिस्तान के मसाइल को अब इतना बड़ा बना दें अपने लिए कि अपने मसाइल हमें ना भूले। पाकिस्तान ने बड़ा एक डिग्निफाइड तरीके से, एक एलिगेंट तरीके से अपने आप को इंडिया की ये जो होती है ना छोटी हरकतें, उससे ऊपर रखा। खास तौर पे हमारी लीडरशिप ने, हमारे मीडिया को कभी कभार प्रॉब्लम होता है, और कुछ और लोग हैं जो मीडिया से लिंक्ड हैं, उनको शायद ये लगता है असल में वो लोग भी 80s 90s की दिहाई में रह रहे हैं। दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया, आप 4 मीम्स बनाते हैं, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा होता है वो फारिग हो जाता है। तो अगर आप अपने टीवी चैनल्स को भी मजबूर करेंगे कि जैसे वो, मैं कुछ और कहने लगा, जैसे वो छोटी हरकतें कर रहे हैं आप भी करें, तो मेरा ख्याल है हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आपको ये भी बताऊं, कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सोसाइटी में इंडिया वाज नेवर अ सब्जेक्ट। किसी इलेक्शन में इंडिया हमारे यहाँ इशू नहीं बना। उनके यहाँ, उनके सालन में नमक कम हो जाए ना, तो वो पाकिस्तान से लेके हम उनके हवास पे छाए हुए हैं ना, अगर तो हमें अपने हवास पे नहीं छोड़ते सर, हमें अपने पकड़ लेते हैं, ये भेजा स्पाई करने के लिए। हमें अपने हवास पे इंडिया नहीं तारी करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, अब छोटा मुल्क होना ये वो सब छोड़ दें। अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है, मिडिल पावर बन गए हैं हम, अब उसको संभालें, उसको आगे लेके जाएं, और उसमें इंडिया को एक मुल्क, एक अलग मुल्क समझें, एक जैसे अनदर कंट्री है वो, कि जी वो ये हमने उसको नीचा, वो नीचा खुद ब खुद ही जा रहा है, देख रहा है। जी बिल्कुल, हमें उसको सर नेबर है ना, बराबर में ही है बिल्कुल। और हम जानते हैं कि जब इतनी हजीमत होती है तो फिर कुछ ना कुछ कोशिश करने अगर हम तालिबान हुकूमत से मुकाबले में पड़ जाए हर वक्त, तो और हर वक्त उसका यह टॉपिक पे वो ये कर दिया तो वो कर दिया, तो हम अपना लेवल नीचे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसका लेवल अप नहीं करते। इंडिया ने अपना लेवल गिराया, हम छोटा मुल्क थे, हमने हमेशा अमन के साथ रहने की कोशिश की उसके साथ। अब अगर हम यही काम करेंगे ना कि इंडिया सेंट्रिक हो जाएंगे, और देखो जी इंडिया का मीडिया क्या कर रहा है, खुद मजाक बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अपने मुल्क में भी अब तो मजाक बन गया, पूरी दुनिया में, तो लेट देम एंजॉय। जमील साहब वैसे ये जो बात कर रहे हैं तो मुझे भी याद आया कि कराची के हालात एक वक्त में हुआ करते थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, PMLN की गवर्नमेंट आई, फिर हमने देखा कि कराची में अमन के हवाले से काम होना शुरू हुआ, और फिर एक अमन कराची में देरपा अमन हमने फिर देखा भी। अभी रिसेंट पास्ट में इंडिया की एक मूवी आई, और धुरंधर गालिबन उसका नाम, और उसमें उन्होंने कराची में अमन का भी क्रेडिट अपने आप को ही दे दिया कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अमन के लिए काम किया, और फिर उसके बाद कराची में अमन करके चले गए। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप, ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड्स हो रहे हैं, यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या समझते हैं किस नाम से इंडिया अब अगली मूवी बनाने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को हिस्सेदार बनाकर बताएगा कि देखें ये भी हमने ही करवाया है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में रहते हैं ना वो।
जमील साहब, जमील साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने आबिद साहब, जो आप बीजेपी अगर मेरा सवाल सुन चुके हैं। जी जमील साहब, ठीक, और कंटिन्यू कीजिए आरएसएस की प्लीज। दखलंदाजी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सिलसिले में अगर आपने इस चीज की गहराई में अगर हमने वजाहत की इसकी तो ज्यादा बेहतर रहेगा चंद सेकंड में। वो इसमें एक रिलीजियस फ्रीडम और कमीशन की रिपोर्ट एक नहीं ये तीन है अमेरिका की, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मीडिया पर आरएसएस और बीजेपी कितनी असरअंदाज होती है इंडिया में, और इंडियन हुकूमत भी जी। असरअंदाज होती है। और जब इंडियन हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी में जरासीम आ जाए आरएसएस के, हिंदुत्व के तो फिर उसके साथ साथ मीडिया में भी आ जाते हैं। और उसी की वजह है कि बीबीसी ने जो क्रिटिसाइज किया है चंद दिन पहले कि वो जिस हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसी वीक हुई है, जिस हिसाब से इंडिया जो है ग्लोबल स्टेज पर डाउन हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब सर आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही है, राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। अब आबिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे बात सही है कि अगर आपका दुश्मन वो चाहे साइज़ में बड़ा हो, उसकी आबादी ज़्यादा हो, उसकी मईशत भी ज़्यादा हो, लेकिन हरकतों में छोटा हो, तो फिर हम छोटे दुश्मन के छोटे लेवल पर आके तो हमने उससे मुकाबला नहीं करना। लेकिन ये इट्स फॉर फन, ये हम तो इंडियन मीडिया को अब एक फ़न के तौर पर ले रहे होते हैं, हम इंजॉय कर रहे होते हैं उनकी हरकतों को देखकर। तो क्या समझते हैं आप, अब ये जो इतनी बड़ी ये तारीख साज इस वक्त एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में, तो फिर यहीं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपनी फिल्मी दुनिया से क्रेडिट लेने की तो कोशिश करेंगे? क्या सजेस्ट करते हैं आप, क्या समझते हैं आप, क्या मूवी का नाम होगा, कैसी मूवी बन रही होगी? जी देखें, ये जैसे अबसार साहब ने भी बड़ी बिल्कुल सही कहा कि जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो आप उसको करने दें, रोके मत। और हम भी देख रहे हैं जी कि वो ये जो सॉफ्ट पावर वाली अपनी गलतियां कर रहे हैं, तो लेट देम डू दैट, क्योंकि सारी दुनिया इस पे हंस रही है। देखिए, जिसकी जी। आपने बात की कि दुश्मन बहुत बड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मरगूब कर ले या आपको ओवरवेलम कर ले। इसको जब बड़ा दुश्मन हो, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है, उसके पास जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा आपको, तो इसको गोलियत कर्स कहते हैं। यानी वो जो डेविड था बहुत छोटा सा और गोलियत बहुत बड़ा था, लेकिन डेविड ने उसकी जो वीकनेस थी वो देख के उसको हरा दिया। तो अब ये देखिए, ये बेसिकली ये जो इशू है इनका, ठीक। कि ये क्यों मिस रिपोर्टिंग करते हैं, जी। क्यों डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, क्यों फॉल्स फ्लैग्स क्रिएट करते हैं, क्यों फॉल्सहुड पे बिलीव करते हैं, और यहाँ तक हद चली गई है कि जो स्टेट क्राफ्ट है वो भी झूठ पे मबनी है। उसकी रीजन ये है कि देखिए, जब इन्होंने अपनी सोसाइटी जी। को ट्रांसफॉर्म करना था, एक्सट्रीम राइट पे लेके आना था, तो दो चीजों की जरूरत थी। एक, इनको आइडियोलॉजी जी। देनी थी, वो इन्होंने दे दी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, जो सरवरकर ने दी 1923 में। आपको याद होगा उसने जी। किताब लिखी थी, प्रॉब्ली नाम था उसका, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। फिर दूसरा जो इनको चीज चाहिए थी, वो एक परमानेंट दुश्मन चाहिए था। उस वक्त तो क्योंकि सारे इकट्ठे रहते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा शुरू हो गई थी ये बात कि जी मुसलमान जो हैं हमसे डिफरेंट हैं, ऑल दैट। और फिर पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो एनिमिटी, ये कोई देखिए 65 की बिल्कुल वॉर से ठीक। ही हमारे दुश्मन नहीं है। 48 में इन्होंने हमारा सारा पानी बंद कर जी। दिया था, जिससे पंजाब में कहत आने लगा